नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। शुक्रवार को जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 10 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए हैं। फिलहाल 107 मरीज एक्टिव बताए गए हैं, जिनका कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कुल 2518 मरीज संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में शुक्रवार को नए 11 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले का यह आंकड़ा 2518 तक पहुंच गया है, जिसमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 2376 तक पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की तादाद 107 हो गई है। गौरतलब है कि विगत दिनों एक्टिव मरीजों की तादाद 117 थी, जिनमें से 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 944 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। विगत दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट की आयोजित बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसका असर शहर में दिखाई दिया। पुलिस ने दिन भर सख्ती की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जाए। इसे देखते हुए अब पुलिस जवान सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को रोक रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी गहरवर सिंह जिलोदिया अपने थाना क्षेत्र में सख्ती करते हुए दिखाई दिए। हर आने जाने वाले वाहन चालक से सख्ती से पेश आया गया, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी गई। कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि कड़े निर्देश के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो बेवजह घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग अपने घरों में रहें, बिना वजह न निकलें। जिनको अति आवश्यक कार्य है, मेडिकल आवश्यकता है या बहुत ज़रूरी कार्य है, वो अपने कारण बताएंगे तो उन लोगों को छोड़ रहे हैं, और जो कारण नहीं बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं मानने पर उनको इकट्ठा करके प्राइज देने के साथ साथ परेड भी कराते हैं इनकी पीटी टाइप की, जैसे ताकि इनको एक फिजिकल फिटनेस और कोरोना से बचने के टिप्स जो रहते हैं वो देते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला कांग्रेस इकाई द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। इसी के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के द्वारा इस मौके पर बुरहानपुर जिले के लिए 2 वाहन एम्बुलेंस के रूप में भेंट किए गए, जिनमें एक वाहन में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने वाले लाभार्थियों को वैक्सीन लगाकर घर तक निःशुल्क छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार के मरीज को निःशुल्क रूप से उसके घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। इस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर सहित सर्व सुविधा का सामान मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन मशीन भी भेंट की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, युवाओं को 18 साल का मताधिकार का अधिकार दिलाने वाले, देश को 21 सदी में ले आकर IT जनक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सबने संकल्प लिया है, कांग्रेस जन ने और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी ने आज पुण्यतिथि पर आज के दिन को हमने सेवा और समर्पण के दिन के रूप में मनाने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप बुरहानपुर की जनता के लिए एक एम्बुलेंस, एक वैक्सीन लगाने के लिए कार, जो भी हमारे शहर के लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनको घर से आने ले आने की परेशानियां हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ चार्ज में लेकर जाएंगे एक वैक्सीन लगा घर छोड़ेंगे। एम्बुलेंस सभी प्रकार के पेशेंट्स के लिए पूरे बुरहानपुर जिले में एम्बुलेंस फ्री सेवा के रूप में चलेगी, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप भी हमने एक देने का आज काम किया है, जो कि बुरहानपुर की जनता को सम्मान्य हमारे अरुण यादव जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्री सेवा के रूप में आज हमारे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने जो सेवा और समर्पण इस काम को हमने आज से शुरू किया है। तो आज के दिन हम उनको याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि यही होंगी कि हम हमारी सेवाएं और समर्पण जनता को अच्छे से अच्छे महामारी में हम कर पाएँ, तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आज हमारी थी। जिला मुख्यालय पर आतंकवादी विरोधी दिवस के मौके पर सरकारी कार्यालयों में सभी को शपथ दिलाई गई। जिला मुख्यालय पर आतंकवादी विरोधी दिवस के अवसर पर जगह जगह शासकीय कार्यालयों, विभागों प्रमुखों द्वारा आतंकवादी विरोधी दिवस के मौके पर शपथ दिलाई गई। इसी कड़ी में कोतवाली थाने में थाना प्रभारी गिरवर सिंह जिलोदिया द्वारा अपने थाने के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। उन्हें इस बात की शपथ दिलाई कि वे इस देश की, अपने शहर की आतंकवादी गतिविधियों से रक्षा करेंगे।
थाना कोतवाली प्रभारी ने कहा कि कर्मचारियों को आतंकवादी विरोधी दिवस के मौके पर एक साथ शपथ दिलाई गई है कि वे अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसेंगे और मानव सेवा की रक्षा करेंगे। आज आतंकवाद विरोधी दिवस है। इस संबंध में सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो थाने पर ड्यूटी के अतिरिक्त उपस्थित हैं उनको शपथ दिलाई गई और जो जहां पर भी अधिकारी कर्मचारी हैं ड्यूटी पर वो वहां पर शपथ ले रहे हैं। शपथ में विघटनकारी और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे विघटन न हो, समाज के लिए अच्छा संदेश जाए और उसके लिए हमारा विभाग और हमारे कर्मचारी लोग जो अच्छा कार्य करें और इन ताकतों को नेस्तनाबूद करने में सफल हों, ऐसी शपथ लेते हैं। जिले के नेपानगर में सेवा भारती के स्वयं सेवकों द्वारा कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए चलित हवन आयोजित किया जा रहा है। वहीं लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। बुरहानपुर के नेपानगर में कोरोना मुक्ति के लिए सेवा भारती के स्वयंसेवक आगे आए हैं। सेवा भारती के स्वयंसेवक रोजाना नेपानगर के मोहल्ले मोहल्ले जाकर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हवन कर रहे हैं। कड़ाई को हवन बनाकर भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही लोगों में कोरोना टीके को लेकर काफी भ्रम है, जिससे टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। लिहाजा इन स्वयं सेवकों ने डोर टू डोर लोगों को कोरोना टीके का महत्व बताकर उन्हें कोरोना टीके के प्रति जागरूक करके उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। बरसात पूर्व शहर की व्यवस्थाओं को लेकर निगम आयुक्त अपनी टीम के साथ रोजाना शहर भ्रमण कर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर विगत कुछ दिनों से लगातार शहर भ्रमण पर निकल रहे हैं। शाही किला क्षेत्र में एक परिवार ने नाले पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया। इस पर निगम आयुक्त की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत परिवार के मुखिया को घर से बाहर बुलाकर उनको समझाइश दी। वहीं एक गुमटी भी नाले पर दिखाई दी, जिसे देख निगम आयुक्त ने तुरंत इसके संचालक को बुलाकर उसे 4 घंटे का समय दिया और तुरंत गुमटी को हटाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त लगातार शहर की सघन बस्तियों का दौरा कर रहे हैं और समस्याओं को तुरंत मौके पर ही निपटा रहे हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि नालों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वो तुरंत अपना अतिक्रमण हटा लें। खरगोन में कोरोना संक्रमित एक दंपत्ति के सोने मकान में 4 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपियों से मशरूका जब्त कर लिया है। खरगोन पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमित दंपत्ति के सोने घर में हुई चोरी के मामले में खुलासा किया गया। इस मामले में अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 74 ग्राम सोने और 3 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी के आभूषणों को जब्त कर लिया गया है। मुखबिर में सूचना प्राप्त हुई थी कि चैनपुर के तिंछिया गांव में चोरी की घटना वाली रात को 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गांव के आसपास घूमते देखा गया। उसी हुलिये के 2 संदिग्ध व्यक्ति चोरी का सामान बेचने की नीयत से ग्राम जिल्लानी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल टेक कर खड़े थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर रोड किनारे से देखा, जहां 2 व्यक्ति खड़े थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके पर पूछताछ कर तलाशी ली गई। उनके पास से कपड़े की थैली में सोने और चांदी के आभूषण रखे मिले। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रईस खान की रिपोर्ट। खंडवा में अनाज की कालाबाजारी के मामले में अधिकारियों ने एक ट्रक को जब्त कर हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर अच्छे से अच्छा कार्य करने में जुटी है। वहीं गरीबों के लिए जो सरकार अनाज खरीद रही है और सरकारी कंट्रोल दुकान तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। गरीबों के लिए अब ट्रांसपोर्ट और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जिले में राशन की कालाबाजारी शुरू हो गई है। स्थानीय प्रशासन और खाद्यान्न माफियाओं की मिलीभगत से खंडवा जिले में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी तेजी से फल फूल रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। सरकारी अनाज को निकालकर दूसरे गोदाम में कालाबाजारी के लिए दूसरे बोरों में भरकर पलटा जा रहा था, जिसे बाजार में बेचा जाएगा। मामला सिरपुर फाटे का है, जहां पर ट्रक से सरकारी गेहूं जो कि पंधाना से सरकारी राशन दुकानों में जाने वाला था, लेकिन रास्ते में ही 5 क्विंटल गेहूं निकाल लिया गया। अधिकारियों को सूचना मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंच गए और ट्रक में से पूरा माल उतरवा कर गेहूं के बोरों की गिनती की गई और उनको तोला गया। उनमें 5 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। पंधाना में अधिकारियों ने पंचनामा बनाया और ट्रक जब्त कर ट्रांसपोर्ट जिससे अनुबंध किया गया है उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई की गई। आखिर गेहूं क्यों कम पाया गया ट्रक में, इसकी जांच की जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी तरुण यादव ने कहा कि जिसने भी हेराफेरी की है उस व्यक्ति के विरुद्ध शासकीय अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पंचनामा बना लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेसी पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के निर्देशानुसार शुक्रवार को शहर कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम राजीव भवन में राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद कांग्रेस जनों द्वारा अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के मध्य पहुंचकर फल वितरण किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।